इतने जख्म क्यों मिल दिन क्या साडा हक नहीं होंदा ओ परदेसियां दा कोई घर ते वतन नहीं होंदा साडा दिल भी आद है वतना ते रहिए साडा दिल भी आद है वतना ते रहिए ओ गमियां ते खुशियां यारा नाल मनाइए वतना दे रिज़्क दे विच वतना दे रिज़्क कबल गौर वतना दे रिज़्क दे विच क्या साडा हक नहीं होंदा ओ परदेसियां दा कोई घर ते वतन नहीं होंदा। यार मैं इमोशनल हो जाता हूँ, आगे मैं नहीं पढ़ सकता, ये बहुत गमगीन है। फैज भाई आपने तो माशाल्लाह। ये बता मैंने कब लिखी थी आपको पता है ना? मैं शादी के 8 दिन बाद इधर आ गया था। अब बंदा सोचे शादी करके बंदा 8 दिन बाद जला वतन हो जाए, अपने वतनों से दूर 7 समंदर पार चला जाए, क्या गुजरी होगी उस बंदे पे, या क्या गुजरी होगी उस माँ पे, उस बाप पे, उस बीवी पे, उन बहन भाइयों पे क्या गुजरी होगी? आप तसव्वुर कर सकते हैं? कभी भी नहीं। लेकिन फैज भाई जब इलाकों में होते हैं तो आम जो जनता है, आम लोग जो होते हैं वो बहुत फख्र करते हैं कि हमारे रिश्तेदार वहाँ हैं। अरे नहीं, बड़े फख्र से वो बताते हैं कि सऊदी में हैं। वो अपनी जगह पे ठीक होते हैं। अब फर्ज करें मेरे भाई है, मेरा भाई फख्र से कहता है मेरा भाई सऊदी अरब है। अब उसके भाई को नहीं पता कि 4 दिन से मैं बैठा हूँ, 10 दिन से मैं बैठा हूँ, महीने से मैं बैठा हूँ, मैं काम नहीं कर रहा। मैं घर से तो निकला, डेट चढ़ गई, पीछे लिख ली गई, इस डेट को हमारा भाई जहाज पे बैठ गया। आगे 20-20 दिन भूखा बैठना पड़ता है, काम नहीं मिलता, खाने को कुछ नहीं होता, किसी के पास बंदा जा नहीं सकता, किसी से मांग नहीं सकता, उनको नहीं पता। मेरे भाई अब हमारे अब्दुर्रहमान भाई हैं, उनको देख लें, जमान भाई हैं, ये ईद के बैठे हुए हैं। अब ईद को तकरीबन 1.5 महीना होने वाला है, 1 दिन का काम नहीं है। अब पीछे वाले हिसाब लगा रहे हैं, इतना टाइम हो गया है। अब ये बेचारा अपनी फिक्र करे, घर वालों की फिक्र, जाहिर सी बात है टेंशन होती है, उधर से अपनी टेंशन, ईद आ रही है, बच्चों को कपड़े देने हैं, माँ बाप को खर्ची देनी है, बहन भाइयों को देना, वो तो इंतज़ार में बैठे हैं। लेकिन यहाँ हमारे साथ क्या गुजर रही है किसी को कोई खबर नहीं। यहाँ तक कि हम ईद वाले दिन, अब ईद आ रही है, लोग तैयारियाँ कर रहे हैं, हम लोग ईद वाले दिन भी दिहाड़ी का सोच रहे होते हैं कि यार किसी तरीके से दिहाड़ी लग जाए हमारी। हमने ना कपड़ा पहनना है, ना जूता पहनना है, किसको दिखाना है? किसी को भी नहीं दिखाना। बस ज़्यादा से ज़्यादा जिसके पास काम नहीं, नमाज पढ़ के आना है, चादर ओढ़नी है, चादर ओढ़ के मोबाइल काम के साथ और रोना शुरू कर देना। ईदें हमारी यही गुजरती है, यही ईदें होती है, यही हमारा रहना है, यही हमारा सहना है। अब पता नहीं वापस कब जाते हैं, कब नहीं जाते, पता नहीं घर जाना नसीब भी होता है कि नहीं होता। और जब अपने जो आपके दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, जब उनसे आपकी बात होती है तो कुछ डिमांड आप जरूर करते होंगे। क्या हमारे दूसरे की बात है। अब उनको तो पता है हाजी साहब गए हुए हैं, यार यहाँ पे पाकिस्तान का फर्ज करो कि 80-84 रुपये है कि यार उसका 1 रुपया, हमारे इतने पैसे। किसी का फ़ोन है, यार वो मोबाइल भेज देना, यार वो मेरे लिए बोस्की का सूट ले आना, यार मेरे लिए वो फलानी वो परफ्यूम फलाने वाला आता है वो ले आना। अब हम जब घर जाते हैं, कफील को मंथली अलग देनी है, वीज़ा अलग बनवाना है, अकामा तजदीद करवाना है, छुट्टी के पैसे अलग देने हैं, शॉपिंग अलग करनी है, अपना जेब खर्ची अलग लेके जाना है, ममताज़ की फरमाइश उसको पूरा करना है, अब्दुर्रहमान की फरमाइश को पूरा करना है, फलाने को करना है, फलाने को करना है। साले हम सोच परेशान हो जाते हैं कि यार ना ही जाए तो बेहतर है। जब वहाँ जाते जो कुछ होता है अपनी इज्जत बचाने की खातिर उनको दे देते हैं कि यार ये ना कहे कि वहाँ से भूख आ गया, आपसे कर्जा उठा लिया, उधर से उठा लिया, माँ बहन भाई भाई सबको खुश कर दिया कि ये लो। उनको नहीं पता कि ये बेचारा किस हालत में आया है, इसके अंदर क्या है, इसके पास कुछ है कि नहीं। फिर जितने दिन है रूम के अंदर ही रहना है, अंदर ही बैठ के गुजारना है। उनको ये नहीं पता कि इसके पास बाहर निकलने का खर्चा नहीं। वो ये समझते हैं कि शायद ये घर से उदास है घर के लिए और घर में टाइम दे रहा है। ऐसा बात नहीं है भाई।
पैसा नहीं होता बाहर निकलने के लिए, खर्चा नहीं होता, कुछ नहीं होता, क्योंकि कर्जों में जकड़ चुके होते हैं और घर बैठ बैठ के आराम से वापस आ जाते हैं। बड़ी दुखी कहानी है यार। फैज भाई, तो आपको कितना टाइम सऊदी अरब में, कितना टाइम हो गया? मुझे हो गए अल्हम्दुलिल्लाह कोई 6-7 साल तकरीबन होने वाले। माशाल्लाह। 2018 में। कैसा, कुछ क्या खोया, क्या पाया कुछ, या कि? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। कुछ लाख कमाए हैं, कुछ लाख कमाए हैं जिनका पता कुछ नहीं है। ये बचता हमें क्या है, हमें हज बच जाता है, उम्रा बच जाता है, या जो वालिदैन को बुला लिया उनको उम्र करवा ली, वही बचता है। उसके बदले में हमें क्या देना पड़ता है, अपनी जवानी देनी पड़ती है, अपनी खुशियाँ देनी पड़ती हैं। अपनी खुशियाँ दे के, अपनी जवानी दे के, ये हमने सिर्फ़ और सिर्फ अपने माँ बाप को उम्र करवा लिए, या किसी बहन भाई को उम्र करवा लिया, या 1-2 छुट्टी घर काट ली। अब हिसाब लगा ले, 6-7 साल हो गए, 6-7 साल में मैं 2 छुट्टियाँ की हूँ, मतलब टोटल 5 महीने गया हूँ। एक दिन मेरा दोस्त मुझसे पूछ रहा था, कहते हैं कितने साल हो गए? 6-7 साल हो गए। तो मुझे आगे सवाल कहते हैं, सही सी बता ना, अब एवरेज आपकी जो सैलरी होगी पाकिस्तान के हिसाब से वो तकरीबन लाखों से ऊपर है, लाख से ऊपर है। तो आपने अपने लिए क्या लिया? तो मुझे याद है मैंने कुछ गिना था, कुछ 3-4 चप्पल जो 10 रियाल की मिलती है वो ली होगी, या एक 10 रियाल का रुमाल लिया था, जो जहाँ तक मुझे याद है। 7 साल में मैंने आज तक एक सूट यहाँ पे नहीं बनाया, अपना सूट लेके यहाँ पे नहीं सिया, नहीं बनवाया, नहीं पहना। और एक 10 रियाल का मुझे याद पड़ता है एक रुमाल लिया था, या 13-13 रियाल की 2-3 जर्सियाँ ली थी, 2 जर्सियाँ। 7 सालों में 2 जर्सियाँ ली हैं 13-13 रियाल की। ये कुछ मैंने लिया, और इसके बदले में मेरी जवानी गई, मेरी खुशियाँ गई, मेरी बीवी, रिश्तेदारों में या आपके घर में कोई शादियाँ वगैरह या कुछ खुशी के मौके होते उस पर तो आप नहीं पहुंच पाते होंगे? नहीं, कहाँ भाई, मैं वही तो कह रहा हूँ। जब बंदा वहां से आया, समझ लो बंदा जिंदा जिंदा मर गया। एक बंदा घर से बाहर, हम घर से बाहर निकलते हैं तो हम बाकी लोगों की खुशियों के लिए अपने आप को मार के निकलते हैं। हम यहाँ पे मर रहे होते हैं, और सिर्फ मर क्यों रहे होते हैं? उनको खुश करने के लिए कि यार ये खुश हो जाए। और मज़े की बात बताऊँ, जिनके लिए हम मरते हैं, जिनके लिए हम अपनी जवानियाँ लुटा देते हैं, मेरी सखी भतीजी फौत हुई, मैं जनाजे पे नहीं जा सका। मेरा हम उम्र, मेरा दोस्त, मेरा जिगर का टुकड़ा वो शहीद हुआ, मेरा हम उम्र था, फौत हुआ, मैं नहीं जा सका। फुफिया फौत हुई, मामू फौत हुए, खाला फौत हुई, फलाने टिमकाने, पता नहीं कितनी फौत क्यों हुई, किसी एक पे भी नहीं जा सके, शादियाँ छोड़ दी। फिर बाद में होता क्या है? बाद में होता ये है कि यही लोग जिनके लिए हम जी रहे हैं अपना सारा कुछ बर्बाद करके, ये लोग फिर बैठ के जब हम घर जाते हैं, यार इस बंदे ने हमारे लिए क्या किया, इस बंदे ने हमारे लिए क्या किया। मुमताज़ भी उस वक्त दिल करता है कि बंदा फंदा लगाए, गले में डाले, ये जानते हुए कि खुदकुशी हराम है, दिल करता है कि फांसी के फंदे पे झूल जाए, मर जाए। यही होता है, ये अल्फाज सुनने को मिलते हैं, मिलने को मिले, सुनने को मिले। जो प्रदेश की बातें हैं वो परदेसी ही समझ सकता है, वो नहीं समझ सकता, क्योंकि उसको पता है यहाँ के सारे हालात क्या हैं। लेकिन जब वहाँ से डिमांड शुरू होती है तो बंदा परेशान हो जाता है। मैं कहता हूँ यकीन जाने, ये जो लोग डिमांड करते हैं ना, कोई बंदा हो इनको समझाने वाला। मेरे भाइयों, ये दरख्तों के ऊपर पैसे नहीं लगे, वल्लाह नहीं लगे हुए। यार आपको याद होगा, हमने एक वो मजदूरी की थी, याद है? वो मजदूरी हमें कुछ करोड़ रुपए भी पाकिस्तान में या हमारे देश में देता तो हम वो करने को तैयार नहीं थे। लेकिन हमने अपने बच्चों की खुशी के लिए अपने आप को मारा कि नहीं मारा था, याद है आपको? 17-18 दिन हो गए थे हम काम की वजह से बैठे हुए थे, हमारे पास खाने के पैसे नहीं थे। हमने ये काम किया था। क्या ये फ़र्क किसी को पड़ेगा? आप अपने भाई को बता दें, उसको तकलीफ होगी, एहसास होगा? भाई को, माँ को, बहन, किसी को कुछ भी नहीं। उनको नहीं पता कि मुमताज़ ने किस तरीके से वो पैसे इकट्ठे करके भेजे थे, जो कि ईद पे बच्चों ने कपड़े पहने थे, जबकि मुमताज़ के पास खुद पहनने को कुछ नहीं था। अरे हमारे एक एक एहसान का बदला ये सारी ज़िंदगी चुकता नहीं कर सकते, लेकिन हम फिर भी अभी ये भी होता है कि जब 1 या 1.5 साल के बाद बंदा घर जाता है, घर की तैयारी करता है, और पहले जहन में होता है कि मैंने फलाने महीने में घर जाना है। लेकिन जब घर जाने से 1-2 महीने पहले घर से फ़ोन आ जाता है कि यार कोई 1 लाख रुपए चाहिए, 2 लाख चाहिए, वो फलाने की शादी है, घर में ये काम है, तो बंदा कुछ करके फिर बोलता है ठीक है, मैं अभी 6 महीने छुट्टी अपने आगे कर लेता हूँ। कर सकता है ऐसा कोई? पीछे आपकी बीवी इंतज़ार कर रही हो, 3 साल से आपके इंतज़ार में बैठी हो,
मासूम छोटे छोटे बच्चे जो अपने अपने पापा को पापा कहने के लिए तरस रहे हूँ, और आपको डिमांड आ जाए 1 लाख भेज दो, जो कि आप 1 लाख भेजेंगे, 1 लाख के बदले आपको 6 महीने और मुसाफरी काटनी पड़ती है। कलेजा निकल के बाहर आता है हजरत, कलेजा निकल जाता है। इस दर्द को कौन समझेगा? सिर्फ परदेसी समझता है, वो नहीं समझते। हमारे एक भाई है अब्दुर्रहमान साहब, अब्दुर्रहमान भाई हैं छोटे से, उनकी मासूम बच्ची है छोटी छोटी, लेकिन जानो वो जैसे वक्त उसको फ़ोन पे अब्बू अब्बू करके पुकारती है ना, कलेजा बाहर निकल जाता है। वो अगले दिन बता रहे थे कि मेरी छोटी बेटी वो अपनी अम्मी को बता रही थी कि मैं पापा के बेड पे जब सोती हूँ, यहाँ पे पापा होते थे, मैं यहाँ पे सोती थी, तो उसकी आंखों से आंसू आ गए। तो मैं, हालांकि मेरी औलाद नहीं है, लेकिन मैं उसका दर्द महसूस कर रहा था कि यार बस चले तो इसको क्या से क्या करके पाकिस्तान उधर भेज दिया गया। आखिर आप क्या, यानी क्या पैगाम देना चाहते हो? कुछ भी नहीं दे सकते, बस यही कह सकते हैं कम से कम पिछले वालों को सोचना चाहिए, हमारे दोस्तों को भी सोचना चाहिए जो बिला वजह डिमांड करती है। यकीन जाना उनकी डिमांड को ठुकराते वो भी दिल नहीं करता, लेकिन हम मजबूर होते, कर नहीं सकते, पूरी नहीं कर सकते। ये उनको भी सोचना चाहिए कि डिमांडें ना किया करें। घर वालों को भी सोचना चाहिए कि जो हम कमाते हैं कम से कम उसको तरीके सलीके से खर्च करना चाहिए। जो लोग घर चले जाते हैं सऊदी अरब आने की ख्वाहिश रखते हैं उनके लिए आप क्या कहते हैं? आना चाहते हैं वो आए, लेकिन एक चीज़ ज़हन में रखें, सिर्फ एक चीज़, पैसा मिलेगा आपको, पैसा ज़रूर मिलेगा, उम्रा भी नसीब होगा, हज भी नसीब किस्मत में होगा तो मिलेगा, लेकिन उसके बदले में आपको बहुत चीज़ें देनी पड़ेगी। जवानी देनी पड़ेगी, पूरी जवानी देनी पड़ेगी, खुशियाँ देनी पड़ेगी, माँ बाप बहन भाई बीवी बच्चे रिश्तेदार सब उनको कुर्बान करना पड़ेगा। अगर कोई ये कर सकता है तो वो आए। फिर वो 58 डिग्री पे होता है ना, बाद जब यहाँ पे गर्मी 58 डिग्री पे भी चली जाती है, इससे ऊपर भी हो जाती है। फिर इस गर्मी में खड़े होके बाहर बुलाक यहाँ पे उठा के 7वीं मंजिल पे जाना भी पड़ेगा। सीमेंट की बोरी है 50 किलो की, वो भी यहाँ पे उठा के जानी पड़ेगी। तो ये कर सकता है तो वो आ जाए। तो फैज भाई ये भी होता है कि जब इंसान सऊदी में आ जाए फिर ये सऊदी पीछे भी नहीं छोड़ता। जो यहाँ का आ गया वो यहीं के ही होके गया, क्योंकि वो जब अपने वापस नहीं जाए, आना आपकी मर्जी है, जाना फिर इस मुल्क की मर्जी कि आपको कब छोड़ता है। इसका कहते हैं सऊदी अरब जो है ना एक मीठी जेल है। ये एक ऐसा मुल्क है यहाँ पे हम मिन्नत करते हैं, पैसा देते हैं, पाँव पकड़ते हैं कि पैसा भी ले लो और हमें अपना नौकर खड़ा कर दो। ये एक ऐसा मुल्क है। ऐसा ही है ना, हम सऊदियों को पैसे देते हैं अपने, ये मंथली को वीज़ा उससे खरीदते हैं तो उसके पैसे देते हैं। हम काम बाहर करेंगे तब भी आपको पैसे देंगे, हम आपके नौकर करेंगे तब भी आपको पैसा देंगे, आप सुकून से घर में बैठो। जब परदेसी लोग घर जाते हैं, क्योंकि उनके जेब तो वैसे ही खाली हो जाती है, वो यहाँ से जाते ही खाली होती है मेरे भाई, जाते ही खाली। अब वहाँ उधार किसी से मांग नहीं सकते, अगर किसी से कोई मांगे तो वो उल्टे बोलते हैं बात सुना दे, ये हाजी आ गए जी, ये इतने सब जख मारते रहे। अरे साले ये नहीं देखता कि मैं करके क्या आया हूँ। ये इतने दिन जो इस पीछे सुकून से बैठे रहे, एसी चल रहे हैं घर में, बिजली के बिल आ रहे हैं, खाने पीने, गाड़ियाँ मोटरसाइकिल, शादियाँ खुशियाँ घर में, ये कर रही है, कहाँ से आ रहे हैं ये उनको नज़र नहीं आता। उनको सिर्फ ये नज़र आता है कि आते हुए इसकी जेब में क्या है। अरे वो जो कुछ कमाता रहे वो आपको ही देता रहा है, इधर नहीं रखा उसने, इधर ही दिया, इधर ही दिया। यकीन के हाल पर रहम का मामला करे ना है कोई बंदा। ये मेरा पैगाम है, वैसे आप शायद वीडियो बना रहे हैं मेरे ख्याल में, तो मेरा पैगाम है आने वालों को, कोशिश करें अपने देश में वहाँ पे किसी चीज़ का ठेला लगा लें, शाम को 500 रुपये आपको बच जाएगा, इज्जत की रोटी है, वहाँ पे रहें, सारी ज़िंदगी सुकून से रहेंगे, बहन भाइयों के साथ रहेंगे, मियाँ बीवी बच्चे सब उनके साथ रहेंगे। परदेश में मत आओ यार, जिंदगी तबाह हो जाती है, यकीनन बहुत तबाह हो जाती है। सऊदी अरब में आए नमाज में खड़े होते ना, उम्रा करें। आपको एक बता सकता है, ईमान से बता देना, हम जिस वक्त नमाज में खड़े होते क्या हमारे दिमाग के अंदर कैलकुलेशन नहीं चल रही होती? इस महीने की सैलरी को हम ये करेंगे, इस महीने की सैलरी को ये करेंगे। कई दफ़ा मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं नमाज में खड़ा होता हूँ, नमाज में पढ़ा तो कैलकुलेशन, तनख्वाह की करीब कैलकुलेशन चल रही होती है, इतने पैसे उधर देने, इतने उधर देने। एक दफ़ा तो ऐसा हुआ, मैं खड़े खड़े अताया पढ़ रहा था कैलकुलेशन में, वल्लाह सच कह रहा हूँ, कल सैलरी करीब थी और मैं खड़ा हूँ, रकात में खड़ा हूँ और कैलकुलेशन चल रही है और खड़े खड़े अताया पढ़ रहा हूँ। भाई ये जिंदगी है, हम मजबूर हैं, बेबस हो के ये करते मेरे भैया। अल्लाह अरे ना बनाओ रहम करे, किसी को कोई सुनेगा तो बेचारा परदेसी लोगों की जिंदगी दिल रखता होगा, यकीन जानो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ये देखो, ये हमारा कमरा दिखाओ, बैठे हैं, पानी बनाना है खुद,